ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए, उनके मंदिर हैं, घरों में हम फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं और ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं कि जीवन में हम कुछ बने। लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं वो इतने बड़े कैसे हुए? उन्होंने कौन सा काम किया, कौन सी प्रक्रिया में चले, कैसी साधना की, तपस्या की, कौन सा संयम किया कि वो इतने महान हुए कि हम लोग उनकी पूजा करते हैं। जबकि किसी समय में वो आपकी तरह ही थे इस धरती पे, लेकिन आज वो पूजनीय है। हमने उनको आँखों से नहीं देखा, लेकिन तस्वीरें हैं, मंदिर हैं, पूजा करते हैं। उनमें से भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, देवी की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी करते हैं। ये सब इतने महान कैसे हुए? जबकि किसी समय पे इस धरती पे थे, कैसा इन्होंने काम किया और हम कैसे इनकी जैसी स्थिति हमें मिले? वो प्रक्रिया क्या है, वो विद्या क्या है, वो साधना क्या है जिससे हमें इनके जैसा स्थान मिले समाज में, जिससे हर व्यक्ति पूजनीय हो जाए? वो कौन सी विधि है? तो पूर्व काल में, वैदिक काल में दोनों शिक्षाएं एक साथ दी जाती थी। स्कूलों में गुरुकुल कहते थे, ब्रह्म विद्या की शिक्षा और जीविका के लिए जो स्कूलों में पढ़ाते थे, अभी जैसे पढ़ाते हैं। दूसरी जो शिक्षा है जिससे आदमी जीविका कमाता है, नौकरी पे लगता है, वो सब बातें भी बताई जाती थी। और उसके साथ साथ भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर को कैसे मिले, कैसे भगवान से बात करें, वो वाली शिक्षा भी साथ में ही दी जाती थी। तो इसलिए गुरुकुलों का बहुत दिन तक नाम था। उसमें दोनों शिक्षाएं एक साथ, धार्मिक और भौतिक। तो इसलिए इतने महापुरुष पूर्व काल में होते थे, जिसका जीवन खा पी करके समृद्ध हो गया, संसार में सारे काम पूरे हुए। वो व्यक्ति फिर उसको पता तो रहता ही था कि भजन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है। वो फिर ध्यान में लग जाता था और महान हो जाता था, पूजनीय हो जाता था। लेकिन इसके पहले आप ही के जैसा था। उसके लिए हमारे पास एक धर्मशास्त्र था, पहले गीता, अभी भी है। लेकिन गुरुकुलों में गीता की जो विद्या थी उसको साथ साथ पढ़ा देते थे। इस समय उसको नहीं पढ़ाया जाता है। क्या है गीता के अनुसार ईश्वर, कैसे उसकी साधना, क्या हमको रोज करना चाहिए कि हम उस जैसे उनकी तरह महान हो जाए, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको, जैसे कुछ भी आपको बनना है तो आप विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर किसी विषय में आपको जाना है, किसी को इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, किसी को और कुछ होना है, तो उसका उद्देश्य लेकर के बच्चे अपने मन में पहले से रखते हैं, उसी ढंग से वो पढ़ाई करते हैं। एक समय आता है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हो जाते हैं, या कोई बिजनेसमैन हो गया, लेकिन पढ़ाई तो करता है ना। तो ऐसे ही अध्यात्म की उन्नति के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान से भी बात करने के लिए हमारे पास एक शास्त्र है, एक पुस्तक है जिसका नाम गीता है। गीता को हजारों प्रकार से लोगों ने पढ़ा, हजारों लोगों ने पढ़ा, हजारों टीकाएं उस पर हुई, हजारों उसके भाष्य हुए। लेकिन उन सब में यथार्थ गीता, पूज्य स्वामी जी हैं, गुरु महाराज, उन्होंने भी उसकी व्याख्या किया है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि पूर्व के महापुरुष जिनकी हम पूजा करते हैं वो कैसे महान हुए, उन्होंने क्या किया, वो सब बात उसमें से समझ में आएगी। और वो बाल गीता के रूप में हमारे पास है, आपको मैं बांटूंगा सत्संग के बाद। तो सबसे पहली बात होती है साधना के मार्ग में
महानता के पथ पर जाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि भगवान का स्थान। सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि जिस भगवान को हम मानते हैं, पूजा करते हैं, जिसके बारे में लोगों से हम सुनते हैं, उसका निवास कहाँ है, वो कहाँ रहता है। तो इस बात को सबसे पहले गीता में ही बताया गया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ान माया। संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। प्राणी माने आप सभी जीवित प्राणी, मनुष्य, उसके हृदय में रहता है। हृदय क्या होता है? जिसमें भगवान का निवास है। तो एक तो हृदय होता है जिसको हार्ट जो धड़कता है, एक तो वो हृदय होता है, लेकिन उसमें भगवान किसी को नहीं मिला। तो ऑपरेशन करके डॉक्टर रोज ही निकालते हैं, कोई भगवान उसमें नहीं मिलता है। गीता में कहा है कि ईश्वर हृदय में रहता है। यही बात रामायण में भी कही भगवान राम ने कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? तो अस्प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, फिर भी हम दुखी हैं, दीन हैं। तो भगवान जिसके अंदर पूरी सृष्टि है, जैसे भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, महाभारत तो आपने देखा होगा, उसमें विराट रूप दिखाते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है, किताबों में लिखा है, वो सब उनके अंदर है। बचपन में अपनी माँ को मुंह खोला तो उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड था, आकाश था, तारे थे, सब कुछ था। इतना बड़ा परमात्मा सारी सृष्टि को लेकर के कहाँ रहता है? हृदय देश में, मनुष्य के हृदय में, यानी आपके सबके अंदर। वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जो छोटे से छोटा कण है, अर्थात परमाणु के अंदर भी वही है। पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर परमात्मा की शक्ति है। लेकिन उसको अनुभव क्या किया जा सकता है? उसको उससे बात कहाँ कर सकता है मनुष्य? उससे हम बोल कैसे सकते हैं? हमारी बात वो परमात्मा कब सुनता है और कहाँ सुनता है? उसकी जो अनुभूति है वो हृदय देश में हुई। जितने ऋषियों ने तपस्या की, उन्होंने अपने ही हृदय में उस परमात्मा को पाया। तो वो हृदय देश क्या है? एक स्कूल में एक बार एक प्रोफेसर गए, तो इसलिए उनको बुलाया था कि हमारे बच्चे अध्यात्म की शिक्षा लेते हैं, और इसलिए उन्होंने एक प्रोफेसर को बुलाया कि बच्चों को कुछ बताओ। पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी। तो वो प्रोफेसर उस स्कूल में गए बच्चों को, तो जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा दी है, बच्चे सब कुछ जानते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो बच्चों को टीचरों ने सिखाया था कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो उनको बताया गया था पहले से कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो तुम्हें क्या बताना है। तो वो प्रोफेसर पूछे कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो सब ने एक साथ बोला हृदय में। ईश्वर कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा हृदय में। तो उन्होंने पूछा कि हृदय कहाँ है? अब वो शक पका गए, वो तो बताया ही नहीं था कि हृदय कहाँ है। चुप हो गए सब लोग। तो इसलिए अधूरी शिक्षा नहीं रहना चाहिए, हृदय देश को समझ लेना चाहिए। इसको अभी तक कोई भी इस विषय में बहुत कम लोग जानते हैं कि हृदय देश क्या है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि जो हार्ट है वही हृदय देश है। तो इसलिए जिस हृदय में ईश्वर का निवास है, और वो हृदय हमारे ही अंदर है, और हम उस ईश्वर को जानते नहीं, पूजा उसी की करते हैं, पूरा जीवन पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, फिर भी वो ईश्वर हमको नहीं मिलता। तीर्थों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, सर्वत्र जाते हैं। अगर नहीं जाते तो कहाँ नहीं जाते? हम लोग अपने ही हृदय में नहीं जाते। हम उसकी पूजा कहाँ नहीं करते? जहाँ पर वो है, हृदय देश में। हृदय देश को छोड़ के और सब जगह जाते हैं, और इसीलिए हमारा भगवान का कोई मिलन पूरे जीवन में नहीं हो पाता। हम पूजा करते हैं लेकिन भगवान कभी समझ में नहीं आता है। तो क्यों? गलती कहाँ हुई हमसे? जहाँ पे वो है वहाँ पे हम नहीं ढूंढते। अब जो आपका स्कूल है नवोदय विद्यालय, अब इसको कोई सात पार्टी में ढूंढने लगे, धानु में ढूंढने लगे तो नहीं मिलेगा ना। यहाँ आएंगे तभी उसको, वो जगह पे आएंगे तब वो मिलेगा। ऐसे ही ईश्वर हृदय में है, तो हमें ईश्वर की पूजा हृदय में ही करनी पड़ेगी। हम मंदिरों में करते हैं, सब जगह करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। तो हमें ईश्वर को कहाँ मानना पड़ेगा? हृदय देश में। अब हृदय देश किसको कहते हैं? क्या है हृदय देश? जहाँ पे ईश्वर रहता है। तो हृदय देश का अर्थ होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार।
मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है? मन का अर्थ होता है जैसे आप प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं। हर बच्चा विचार करता है, पढ़ने के बारे में सोचता है, या किसी ने डांट दिया तो सोचेगा मेरे को ऐसा डांटा, किसी ने गाली दिया तो वो दिन भर उसका ध्यान उसी पर रहेगा जिसने गाली दिया। तो वो जो सोच रहा है उसका नाम मन है। और सोचते सोचते निष्कर्ष ले लिया कि इसने गाली दिया, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, इसका नाम बुद्धि है। और निष्कर्ष लेके वो करने लग गया तो फिर क्या कहेगा, जैसे मार दिया या मार खा लिया तो बाद में आके बोलेगा मैंने उसको मारा। किसने मारा? मैंने मारा। तो ये जो मैंने मारा इसका नाम अहंकार है। तो ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है और बार बार जो सोचता है, रिपीट करता है, उसका नाम चित्त है। जैसे आपको टीचर लोग देते हैं कि इतना पाठ याद करना है, तो आप पहले सोचेंगे कि इसमें से पहले क्या याद करें, पहले सोचेंगे, फिर निर्णय ले लेंगे कि इतना हमें याद करना है, इतना हमको याद होगा, फिर उसको रटने में लग जाओगे। वो जो रटता है उसी का नाम चित्त है। तभी टीचर कहते हैं कि चित्त दे के पढ़ो। हिंदी भाषी क्षेत्रों में कहते हैं चित्त दे के पढ़ो, कहीं कहीं कहते हैं ध्यान दे के पढ़ो। तो वो जो बार बार रिपीट करता है उसका नाम चित्त है। काम पूरा हो गया, लड़का इंजीनियर पढ़ाई पूरी कर लिया तो उसको लोग क्या कहेंगे? इंजीनियर बन गया। तो ये अहंकार एक आकार बन गया। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है इसी में ईश्वर है। तो दिखता क्यों नहीं है, समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा मन योजना बनाया पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, काम के लिए, दुकान के लिए, फिर दुकान किया तो हमको लोग दुकानदार कहेंगे, पढ़ाई पूरा कर लिया MBBS की तो लोग डॉक्टर कहेंगे, आत्मा भगवान नहीं कहेंगे। किसको भगवान कहते हैं? भगवान किस किस को कहा? जैसे गणेश जी को कहा, क्यों कहा? कि नाम का जप किया, भजन किया, तपस्या किया, उनके मन ने योजना क्या बनाई? नाम जपना है। उन्होंने तपस्या की, उन्होंने निर्णय क्या लिया? नाम जपना है। उनके चित्त ने बार बार क्या रिपीट किया? नाम का जप। तो गणपति क्या हो गए? भगवान के स्वरूप। ये जो अंतःकरण है, हृदय देश, ये जो कार्य करता है वो व्यक्ति वही हो जाता है। और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ईश्वर के भजन में लगता है, नाम जप में लगता है। तो आप में से कोई नाम जप ध्यान करेगा तो एक दिन वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा, भगवान को जान लेगा। इसी अंतःकरण में भगवान का निवास है, ऐसा गीता में कहा गया, महापुरुषों के द्वारा कहा गया। तो हृदय देश किसको कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या है? मनन करने वाली, विचार करने वाली शक्ति। बुद्धि क्या है? डिसीजन लेने वाली, निर्णय लेने वाली शक्ति। चित्त क्या है? रिपीट करने वाली शक्ति। और अहंकार क्या है? जब इन सब का काम पूरा हो गया तो अहंकार। इसी को हृदय देश कहते हैं। इसी में ईश्वर का निवास था। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। तो पहले अपने हृदय में उन्होंने अनुभूति की, वो स्वयं भगवान के स्वरूप थे। भगवान कृष्ण भगवान थे ना, क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के ईश्वर को जाना, तब वो भगवान थे। तो इसलिए उन्होंने गीता में लिखा कि ईश्वर हृदय में रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? सब चीज़ सबको मानेंगे, बाहर सबकी पूजा करेंगे, लेकिन जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति की अपने हृदय देश में और उन्होंने आदेश दिया कि ईश्वर हृदय में, वहाँ पे ईश्वर को हम नहीं मानते हैं। यहीं से हमारे और ईश्वर के बीच में दूरी बढ़ जाती है। जीवन भर पूजा करेंगे, कभी नहीं मिलते। और हृदय में श्रद्धा स्थिर कर लिए, सब जगह से छोड़ के केवल अंदर के ईश्वर को मानने लगे, तो भगवान कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शाश्वतम। यदि हृदय स्थित ईश्वर की हम शरण चले गए, अपने ही मन वाले ईश्वर को हमने मान लिया, तो भगवान ने गीता में कहा है कि उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से तो अर्जुन परम शांति को प्राप्त करेगा। हम जो सब कुछ करते हैं बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, जो भी कुछ करते हैं, किसके लिए करते हैं? केवल शांति के लिए। हम पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, या जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस लिए? शांति और सुख के लिए। और अंत में हम उसी चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाते। जिस शांति के लिए हमने जीवन भर प्रयास किया, अंत में हम में से सभी लोग, करीब करीब सभी लोग, 90% 99% लोग अशांत होकर ही मरते हैं। तो शांति का स्रोत क्या था? हृदय स्थित ईश्वर। हमने शांति के लिए प्रयास क्या किया? सब बाहर। भगवान को भी माना तो बाहर, पूजा भी की तो बाहर। तो इसमें हमारा दोष नहीं है। हमको भूख लगती है, भोजन बाहर से आता है, प्यास लगती है, पानी बाहर पीते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भगवान के बारे में विचार आता है तो उसने बाहर भगवान बना लिए।
जिन महापुरुषों ने भगवान को पाया, उनकी मूर्ति बिठाई, मंदिर बनाए, उनको भगवान बना लिया। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, उसको नहीं किया। उससे बचने के लिए केवल पूजा करके अलग हो गए। परिणाम ये हुआ कि इस देश में गिने चुने लोग महान हुए जिनकी हम पूजा करते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए था। अब कोई माली बगीचा लगाए, जैसे 2, 4, 10 एकड़ में, 100 एकड़ में बगीचा लगाए, गेंदा का फूल लगाए, गुलाब का लगाए, और उनमें से केवल 10-20 पेड़ों में फूल आए, सब में फूल नहीं आए, तो ये बहुत बड़ी गलती है, कमजोरी है। होना क्या चाहिए कि 10-20 पेड़ों में ना आए, बाकी सब में आए। तो यही घटना आपके साथ घटी इस देश में। गिने चुने महापुरुष हुए, जबकि गीता में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, प्रत्येक व्यक्ति उस ईश्वर को पा सकता है। इसीलिए तो धर्मशास्त्र लिखे गए। अगर जिन्होंने लिखे वही भगवान को पा सकते थे, तो हम लोगों के लिए गीता का क्या उपयोग है? फिर हम गीता क्यों पढ़ें, जब उन्हीं लोगों को भगवान बनना था, गिने चुने लोगों को। तो फिर हम लोग इस धर्म के मार्ग पर क्यों चलें, जब हमारे लिए वो है ही नहीं। तो ये मार्ग सबके लिए, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबके लिए समान रूप से है। केवल शारीरिक अंतर है, आत्मा सबकी एक है। उसी को आत्मा कहते हैं। उसी हृदय स्थित ईश्वर का एक नाम आत्मा है। अंतःकरण में उसका निवास है, इसलिए आत्मा। उसी को प्रभु कहते हैं, सबका भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु। उसी को विभु कहते हैं, संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभु। उसी को ईश्वर कहते हैं। क्यों? कि स्वर माने श्वास, श्वास जो आती जाती है ना, नाक से श्वास जाती है, हम लोग लेते हैं श्वास ना, इसी श्वास के अंतराल में उसका निवास है। श्वास का जब निरोध करोगे तो उसकी अनुभूति होती है, इसलिए इसी को, उसी परमात्मा का नाम ईश्वर है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे है, हमारी पहुंच के बाहर है, इसलिए नाम परमात्मा है। हजारों नाम हो सकते हैं, पूरा नाम कोई नहीं है। और उसका एक नाम है ओम। ओम को क्यों कहते हैं हम? ओ माने वो परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, मैं स्वयं। अहम माने मैं और अहम पर्यायवाची शब्द है, जिसको मैं कहते हैं उसी का नाम अहम है। और ओ माने वह, कौन वह? परमात्मा। अहम माने मैं स्वयं। तो ओम का अर्थ क्या हुआ? वो परमात्मा जो मेरे स्वयं के भीतर है। अब मैं चाहे हिंदू हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, चाहे ईसाई हूँ, चाहे सिख, कोई भी धर्म का हूँ, चाहे नीचा हूँ, चाहे ऊंचा हूँ, चाहे बच्चा हूँ, चाहे जवान हूँ, चाहे स्त्री हूँ, चाहे पुरुष हूँ, मैं माने मनुष्य, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, इसलिए उसका नाम ओम। तो ओम किसी धर्म का चिन्ह नहीं है, ओम मनुष्य के अंदर रहने वाले ईश्वर का संबोधन है। इसलिए ओम प्रत्येक मनुष्य के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका धार्मिक चिन्ह, सब लोग इसी से निकले हैं। तो सबके अंदर जो रहता है हृदय स्थित ईश्वर, उसका नाम क्या है? ओम। उसको हम याद कैसे करें, उसकी हम पूजा कैसे करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, संबोधन है। जैसे आपका नाम, सबका कुछ न कुछ नाम है ना, ये नाम माँ बाप ने रखा। अगर नाम नहीं रखेंगे तो हम बुला ही नहीं सकते। ये पूरी दुनिया यदि नाम और रूप से रहित हो जाए तो आप उसको कैसे, काम ही नहीं चल सकता। तो इसलिए नाम माँ बाप रखते हैं। ऐसे ही भगवान का जो नाम है ओम, इसको जिन ऋषियों ने तपस्या किया, उसकी प्राप्ति के लिए भजन किया, साधना की, उनको भगवान ने बताया, स्वप्न में बताया कि इस ओम का जप करो तब तुम मुझसे मिलोगे। जिन ऋषियों ने गृह त्याग के भजन करने के लिए गए, साधना करने के लिए, भगवान ने उनको स्वप्न में बताया कि ओम का जप करो, ओम मेरा नाम है। तो उनके अनुभव में ये ओम का शब्द उतरा, तब से परमात्मा का नाम ओम हो गया। बाद में और हिंदी में राम कहते हैं, कई कई नाम उनके हुए, लेकिन मुख्य नाम ओम है, जिसका जप सभी ऋषियों ने किया। उसी का जप किया ध्रुव ने, जो छोटे थे 5 साल के। रामायण में आया है, ध्रुव सगलान जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने क्या किया, क्यों इतने महान हुए? तो भगवान के नाम का जप किया, ओम का जप किया। प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा, प्रहलाद ने भी नाम का जप किया। देवर्षि नारद का नाम आपने सुना होगा, नारद जाने हो नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर पियापू। भगवान के प्रिय हो गए, नाम का जप किया। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वो इतने महान कैसे हुए?
तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नाम का जप किया, भगवान की जैसी स्थिति हो गई, ब्रह्म के समान हो गए। जप्यो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी ने नाम का जप किया, भगवान उनके बस में हो गए। तो ये जो अंदर का ईश्वर है, हृदय स्थित ईश्वर, इसकी पूजा हमको कैसे शुरू करनी है? किसी मंदिर में नहीं जाना है। जहाँ पे रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, स्कूल में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ बैठ करके नीचे बोरी बिछा करके सीधा बैठ जाओ और अंदर वाले ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो। ऐसा मानो कि ईश्वर हमारे हृदय में है। क्यों माने? क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, भगवान राम ने रामायण में कहा, सब ने कहा। इसलिए मानना है हमको कि ईश्वर हृदय में है। ऐसा मान करके फिर ओम का जप करो। ओम का जप 4 प्रकार से होता है। ओम का जप 4 प्रकार से होता है। यही भगवान की पूजा है, हृदय स्थित ईश्वर की। कैसे 4 प्रकार से होता है? पहला, बोल करके। हम कहाँ पर जीते हैं? शरीर स्तर पे। जैसे आत्मा है, परमात्मा है, सब कुछ है, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं देता। दिखाई क्या देता है? केवल शरीर दिखता है ना। तो शरीर से फिर क्या है? बोलते हैं, वाणी है। बोल करके हम अपने अंदर जो बात उठ रही है, कोई विचार उठता है, उसको बोल के समझाते हैं ना। बोल के एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हैं। तो इसलिए पहला नाम का जप कैसा होता है? बोल करके। जैसे ओम 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 बोल करके खुद भी जपो और दूसरा भी सुने, बाजू में बैठा वो भी सुन, उसको भी सुनाई दे, और हम खुद भी जपें। ये बोल करके होता है। बोल करके हमने चालू किया, 1 आध साल तक बोल के करना है। 1 साल तक इसका अभ्यास बोल के करना है। और अभ्यास कब करना है इसका? जब आप सब काम से निपट गए, जैसे पढ़ने से मन ऊब गया, पढ़ते पढ़ते मन में उच्चाटन होने लगा, कंटाल आने लगा, तब बैठ जाओ। कोई भी समय हो, रात में, दिन में, 9 बजे, 10 बजे, जब पढ़ने से मन उचट गया तो बैठ जाओ अपनी जगह पे। कोई आसपास है चाहे नहीं है, उससे मतलब नहीं है, अकेले बैठ जाओ, ओम 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 ऐसे जपने लगो। पहले बोल करके करना पड़ेगा साल भर तक, फिर धीरे धीरे खुद ही बोलो, खुद ही सुनो। जैसे कोई चीज़ मन में याद करते हो ना, जैसे कोई प्रश्न आपको याद करना है तो किताब रख के याद हो गया, किताब रख के फिर उसको खुद ही बोलते हो उसका उत्तर। पहले मन में आता है, धीरे धीरे बोलते हो, फिर जोर से बोलते हो, तो उसको कहते हैं मध्यमा, मध्यम स्वर से धीरे धीरे। तो पहले बोल करके जपो, फिर धीरे धीरे जपो, खुद ही बोलो, खुद ही सुनो। जीभ का, होठ का सहारा लेकर के, होठ से जैसे धीरे धीरे ऐसे, आवाज़ नहीं आए। ये दूसरी स्तर का नाम जप है। इसको 1 साल तक करो। इसके बाद आती है पश्यंती, जिसका सभी ऋषियों ने किया, जो सबसे प्रमुख है, जिसको बुद्ध ने प्राणापान कहा है, गीता में प्राणापान कहा है, बुद्ध ने पानापान कहा है, महावीर ने श्वसन क्रिया श्वास कहा है, इसको पतंजलि ने श्वास प्रश्वास का जप कहा है, इसी को श्वास प्रश्वास का यज्ञ कहते हैं। यही असली नाम का जप है। यहीं पे आपका और भगवान का संबंध जुड़ता है। ये जप होता है श्वास से। श्वास हमारे इस रास्ते से जाती है, ऐसे ऊपर से यहाँ तक आती है, फिर वापस इसी रास्ते से वापस निकल जाती है। श्वास जाती आती है ना, इसको समझते हो ना। श्वास जो जाती है फिर जो लौटती है, इसमें 2.5 सेकंड का समय लगता है अंदर जाके बाहर आने में। तो फिर जब बैकरी से जप लिया 1 साल, मध्यमा से जप लिया, होठ से, फिर आप बैठ जाओ, केवल श्वास को देखो। 3रे साल में देखो ध्यान से कि श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई, केवल श्वास को देखो। श्वास आपको श्वास मतलब उसको केवल मन से देखा जा सकता है, कल्पना से, कि श्वास को आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब इसके अंदर जा रही है, आ रही है, आँख नहीं देख पा रही है उसको, लेकिन अनुभूति होती है आपको कि आ रही है, जा रही है। तो इस श्वास को देखो, कब अंदर गई, कब बाहर आई। जब ये देखने में आ जाए तो अंदर जाए तो ओम, मतलब मन से महसूस करो, बाहर आए तो ओम, मन से, यहाँ पे बोलना नहीं है। तो जो मन नहीं लगता था वो मन लग गया श्वास को देखने में। जैसे लोग कहते हैं मन नहीं रुकता है, मन एकाग्र नहीं होता है, चित्त एकाग्र नहीं होता है। तो ये जो श्वास है, इसको जब आप देखोगे तो इसको मन से ही देखा जाएगा, इसको आँख से नहीं देख सकते। इसलिए श्वास के जप में मन लगता ही लगता है। तो श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब भी श्वास अंदर जाए महसूस करो ओम, बाहर जाए महसूस करो ओम। जब ये श्वास का जप आपका चलने लगेगा तो बहुत अभ्यास करने के बाद फिर ये मन
अपने आप उसमें यही सुनेगा, आई तो ओम गई तो, दूसरी बात नहीं सुनेगा, दूसरे विचार भी नहीं आएंगे। इसी को निर्विचार अवस्था कहते हैं, इसी को निर्विचार समाधि कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ होता है तत्र प्रति एकतांता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। जैसे आप लोग पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, तो किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं पूरे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा, पूरे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। ये ध्यान अपनी जीविका के लिए है, शरीर के पेट पालन के लिए, पढ़ाई हम कर रहे हैं तो इससे भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन इससे नौकरी जरूर लगेगी। शांति नहीं मिलेगी लेकिन नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा। और ये जो नाम जप है, ये जो ध्यान है, इससे परमात्मा मिलेगा, इससे भगवान आपसे बात करेगा। तो इसलिए जब श्वास जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम, इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, इसी को क्या कहा है गीता में, इसको यज्ञ कहा है। इस यज्ञ में आपने देखा होगा कि यज्ञ जलती है, आग जलती है, फिर उसमें तिली जो मिला के डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं, क्या क्यों जलाते हैं हम ये सब चीज़ इकट्ठा करके, इसका कारण क्या है। तो यज्ञ का अर्थ होता है कि उस जिसमें अग्नि पैदा हो। जब आप नाम का जप करते हैं श्वास से तो उसमें अग्नि पैदा होती है। कौन सी अग्नि, योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि। योग क्या होता है, योग माने दो का मिलना, जैसे दो और दो मिलके चार हो जाता है, दो दो मिलके चार होता है कि नहीं, तो ये योग इसको कहते हैं, हिंदी में योग कहते हैं, इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं उसका। तो ऐसे योग माने दो का मिलन। तो हम हैं, एक हमारे भीतर परमात्मा, ये दो है, एक हमारा शरीर है, मन है, और इस मन के अंदर एक क्या है, परमात्मा है। ये इन दोनों का मिलना योग है। तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, जब हमारा मन श्वास को देखता है, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई, उसमें जब नाम को सुनने लगता है, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, तो हमारा मन किससे जुड़ गया, परमात्मा से। तो योग हो गया ना, परमात्मा से जुड़ गया तो योग हो गया, दो मिलके एक हो गए। अब ये जुड़ा रहे सदा, जैसे नाम जप में हमारा मन लगा है तो हटे ना, निरंतर श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, तो निरंतर लगे रहने का नाम ध्यान है। चित्त की जो वृत्ति है नाम जप में लगातार प्रवाहित है, दूसरा विचार नहीं आ रहा है, इस अवस्था का नाम ध्यान है। और ये अवस्था अधिक देर तक रह गई, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तो उसी का नाम समाधि है। तदेव अर्थमात्र निर्वासम, स्वरूप शून्य में समाधि, फिर उसी को समाधि कहते हैं। तो इसलिए इस ध्यान के लिए हमको रोज अभ्यास करना है। इस ध्यान में रहता कौन है, इसमें परमात्मा रहता है, क्योंकि हमारा मन कहाँ लगा, ओम के जप में। ओम क्या है, ओम माने वो परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं। जिस परमात्मा का निवास तुम्हारे अंदर है उसमें हमारा मन एकाग्र हो गया, उस परमात्मा में एकाग्र हो गया। यदि ओम के जप में मन लग गया तो हमारा मन परमात्मा के सामने है, परमात्मा हमारे सामने है। तो क्या परमात्मा किसी आदमी की तरह सामने रहता है, जैसा कि टीवी में देखते हैं 4 हाथ वाले विष्णु आगे वरदान दे रहे हैं, ऐसे नहीं रहता है। जब नाम का जप में चित्त शांत हो जाएगा तो वो जो शांत चित्त में अपने अंदर जो अनुभूति होती है, उसी शांति के लिए तो हम सारा काम कर रहे थे। शांति का अर्थ होता है जैसे आकाश है, आकाश खुला है तो आप दौड़ सकते हैं, लेकिन इस पर कचरा इकट्ठा कर दिया जाए तो आप नहीं दौड़ सकते। खुला जो आकाश आप बाहर देखते हो, वैसे ही आकाश आपके अंदर भी है। आपके अंदर के आकाश का नाम शांति है, अंदर के आकाश का, खुले आकाश का नाम शांति है। हम अशांत क्यों होते हैं, क्योंकि मन में विचार आता है, ये काम करना है, वो काम करना है, उसने गाली दिया, उसने, ये सब मन में हमेशा गूंजता रहता है। तो हमारे आकाश में क्या है, ये सब बादल है। तो बादल से आकाश नहीं दिखाई देता, काहे का बादल, विचारों का। और ध्यान से क्या होता है, ये बादल छट जाता है। ध्यान में करना क्या है, नाम जप का अभ्यास, दूसरा विचार ना आए, केवल नाम का ही जप। जब दूसरे विचार शांत हो गए तो हमारा मन क्या हो गया, आकाशवत, आकाश की तरह शांत हो गया, इसी का नाम शांति है। फिर इस शांत मन के अंतराल में जिसका नाम परमात्मा है, उसके दर्शन होते हैं, उसकी अनुभूति होती है। तो क्या एक स्थान पर खड़ा दिखता है परमात्मा, नहीं, सर्वत्र। जैसा कि उसका रूप क्या है, जो कण कण में व्याप्त है। तो जिसके अंदर ये अनुभूति होगी, जिसका ध्यान पूरा होगा, उसको परमात्मा पूरे संसार में एक एक चीज़ में देखेगा, मतलब हर व्यक्ति के अंदर देखेगा। जब संत ज्ञानेश्वर को पूछा गया, संत ज्ञानेश्वर बोलते थे कि सर्वत्र परमात्मा है, तो पंडित लोग उनकी बात को नकारते थे, बोलते थे तुम झूठ बोलते। अगर सबके अंदर परमात्मा है, इस भैंसे के अंदर भी है,
तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हाँ है। तो जैसे तुम वेद का पाठ कर रहे हो, इस भैंसे से भी वेद का पाठ करवाओ तो हम जानेंगे। तुरंत उन्होंने कहा, भैंसा वेद का पाठ करने लग गया। भैंसा जानते हो ना, वेद पढ़ने लग गया। यदि परमात्मा सबके अंदर नहीं है तो वेद कैसे पढ़ने लग गया? तो वो जो सब ये जो ध्यान की अवस्था आती है, चित्त एकाग्र होता है, तब वो महात्मा, वो साधक परमात्मा को सर्वत्र देखता है, एक जगह पे नहीं देखता है, कण कण में व्याप्त देखता है, हर जगह देखता है। और जब हर जगह देखता है, जो हर जगह व्याप्त है वही परमात्मा हो सकता है। जो एक जगह पे है, जो मंदिर में है और जो स्कूल में नहीं है, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। जो केवल मंदिर में रहता है और जो आपके अंदर नहीं है, आपके मन में नहीं है, तो वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान उसी को हम कह सकते हैं जो सर्वत्र है। जहाँ हम उसकी याद करें वहीं हमको मार्गदर्शन करे, वहीं हमको दर्शन दे। इसलिए आप टीवी में देखते होंगे, जब महाभारत में या रामायण में किसी ने याद किया भगवान को, तुरंत भगवान उनका मदद करने आए। द्रौपदी ने याद किया, तुरंत आ गए। जो याद जहाँ कर रहा है भगवान वहीं प्रकट हो जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा सर्वत्र है, केवल एक जगह पे नहीं है। और एक जगह पर है, दूसरी जगह पे नहीं है, तब वो भगवान नहीं हो सकता, भ्रांति है। इसलिए जो परमात्मा मंदिर में है वो परमात्मा आपके हृदय में है, वो परमात्मा सब जगह है। तो हम इस मंदिर वाले ईश्वर को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम उसके लिए विधि पूर्वक ध्यान नहीं कर रहे, अविधि पूर्वक कर रहे हैं। हमें उसे कहाँ खोजना चाहिए? अपने हृदय में, अपने मन में। और हम बाहर खोजने लगते हैं, तो बाहर खोजते हैं तो बाहर भटक जाते हैं, मिलता कभी कुछ नहीं है। केवल जीवन भर पूजा करो, किसी भगवान से कभी भेंट नहीं होगी। जबकि भगवान क्या है? त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है। आप जब उसका भजन करने लगोगे तो आपको भगवान बताने लगेगा, तीनों कालों की जानकारी देने लगेगा। इतना तक बताएगा कौन कौन प्रश्न परीक्षा में आ रहा है, ये भी भगवान आपको स्वप्न में बता देंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ संभव है। क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, वो भी भगवान आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो त्रिकालज्ञ है। आप कल की बात नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि 10 दिन बाद क्या है। इसीलिए तो उसका नाम भगवान है। भगवान है प्रकृति, भगवान माने संचालक। जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो उसको ड्राइवर बोलते हैं, गाड़ी चलाने वाला। ऐसे जो इस प्रकृति को चलाता है उसका नाम भगवान है। तो इसलिए जो वो त्रिकालज्ञ है, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं हैं। हम अपना हाथ दिखाते हैं, अपना भविष्य दूसरे से पूछते हैं, और त्रिकालज्ञ परमात्मा हमारे अंदर है। तो उसकी त्रिकालज्ञता कैसे प्रकट होगी, कैसे हमारे उपयोग में आए? तो वही नाम का जप करो। नाम जपते जपते जब आप श्वास में नाम जपेंगे तो आपको अंग फड़कन के द्वारा बायां दायां अंग फड़केगा। स्वप्न में भगवान बताएंगे, इधर जाओ, इधर मत जाओ, ये खतरा है। सारा दृश्य पहले से आएगा। जो घटना घटने वाली होगी उसे आप पहले ही देख लेंगे, तो उसको जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा हमको दिखाई दिया। और नहीं समझोगे, 2-4 बार घटना घट जाएगी तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये जो दिखाई दे रहा है स्वप्न में ये सत्य है। पहले आप सोचोगे सपना तो सपना है, सभी देखते हैं, इससे क्या मतलब। लेकिन जब नाम जपने लगोगे तो आपका ये सपना आपका भविष्य हो जाएगा। इसके पहले सपने सपने ही होते हैं, लेकिन ध्यान करने लगेगा तो ध्यान करने वाले के लिए यही सपना उसका भविष्य हो जाता है। उसको आगे की बात बताने लगते हैं भगवान। फिर अंग फड़कन के द्वारा भी बताने लगते हैं, बायां दायां हाथ फड़केगा, ये हर चीज़ फड़क के बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो इसलिए ध्यान का उपयोग आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं, इसलिए ध्यान करना है। नाम जपते जपते जब मन रुकने लगता है तो भगवान हर बात बताने लगते हैं। ऐसे ही नाम जप के हनुमान जी महान हुए, इसी नाम जप से। इसी से ध्रुव, प्रहलाद, गणेश जी सब इसी नाम जप से पूजनीय हो गए। तो एक तो हमारी विद्या है जिससे हम शारीरिक जीविका, जिससे नौकरी लगेगी, धंधा हम करेंगे, शिक्षा पाएंगे, वो भी जरूरी है। और दूसरी शिक्षा है ब्रह्म विद्या, नाम का जप और ध्यान। इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसलिए मंदिर, मस्जिद, जितनी भी स्थान है, ये क्या है? प्राइमरी स्टेज है। जैसे आप प्राइमरी में पढ़ते हैं, लेकिन यदि जीवन भर आप मिडिल में पढ़ते रहें, 8 में पढ़ते रहें, तो आपको कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। जीवन भर अगर आप पढ़ते रहें तो आपको आपके माँ बाप कहेंगे गधा है पढ़ने में। अगर आप आगे बढ़ते हैं, PhD करते हैं, तब सही है। तो जो मंदिर की पूजा और ये जो तीर्थों में जाना, ये क्या है? ये प्राइमरी पाठशाला है, प्राइमरी स्टेज का ये भजन है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सत्य भी नहीं है, पूरा सत्य भी नहीं है। यदि जीवन भर आप यही करोगे पूजा पाठ, तो आगे वाला ईश्वर नहीं मिलेगा। इसको छोड़ के जब अंदर ईश्वर को मानोगे, भगवान को,
तब आपको आगे पढ़ने के लिए इस मार्ग में मिलेगा। और जीवन भर वारी पूजा पाठ करते रहे तो प्राइमरी में पढ़ते रहो, फिर आगे नौकरी नहीं लगेगी। इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो गीता के अनुसार हृदय में ईश्वर को मानना पड़ेगा और ओम का जप आरंभ करना पड़ेगा। तो इसलिए रोज़ बैठ के हमको क्या करना है, बैठ के ओम का जप। मैंने बताया 3 तरह से, बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो पहले बोल के करना है ओम ओम, फिर धीरे धीरे, फिर श्वास को देखो। 15 मिनट बोल के करो, 15 मिनट धीरे धीरे, फिर 15 मिनट श्वास के देखने का अभ्यास करो। रोज़ करना है तो ऐसे अभ्यास रोज़ करो। तो जिसका नाम ईश्वर है वो आप ही के अंदर है, वहीं से आपको बताने लगेगा ये सही है, ये गलत है, आप समझने भी लगोगे। भगवान ऐसे ही बात करते हैं जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये संभव है। लेकिन इस तरह से भजन करोगे तब इस स्वप्न में आपको हर तरह की जानकारी भगवान देने लगेंगे। आप समझेंगे नहीं, समझा लेंगे, बता लेंगे। पर आपको करना क्या है, आधा घंटा रोज अभ्यास। जैसे पढ़ाई से मन उब गया, कंटाल गया, तो बैठ के ओम का जप बैठ के करने लगो। भगवान अपने आप आपका संबंध अपने ही अंदर के ईश्वर से जुड़ जाएगा। फिर उसकी जब भजन करने लगोगे, साधना करने लगोगे, तो भगवान खुद अपना आपकी मदद करने लगेंगे, योगक्षेम करने लगेंगे, समझाने लगेंगे। मतलब उनका जो काम है वो चालू हो जाएगा। पहले आप अपना काम करो। जय जय। अपना काम आप करोगे तो भगवान अपना काम आरंभ कर देगा। हम अपना ही काम शुरू नहीं किए तो भगवान कैसे करेगा। तो इसलिए अपना काम क्या है, नाम जपना। भगवान का क्या काम क्या है, भूत भविष्य वर्तमान की बात बताना, क्या गलत है क्या सही है इस चीज़ को बताना। तो हम अपना काम करेंगे तो फिर भगवान अपना काम शुरू करेगा। हमने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया, इसलिए भगवान तो है हमारे ही अंदर है, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। तो उसे जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए नाम का जप। योगी जब ईश्वर को प्राप्त होता है तो उसकी दृष्टि कैसी होती है, सम हो जाती है। सम का अर्थ होता है न व्यक्ति दुख से दुखी हो और न सुख से सुखी हो। अच्छाई और बुराई के दोनों के उस पार चले जाना, गुण और दोषों के भी उस पार चले जाना, सुख और दुख के उस पार चले जाना, स्वर्ग और नरक के भी उस पार चले जाना। अर्थात जहाँ न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, ऐसी जो दृष्टि प्राप्त हो जाती है उसको समत्व दृष्टि कहते हैं। अर्थात जिसकी आंखों से भगवान देखने लगे। भगवान तो आपके सबके अंदर है, लेकिन आपके सबके अंदर से भगवान नहीं देखता है, आप खुद ही देखते हो। खुद देखते हो। भगवान के देखने में और स्वयं के देखने में क्या अंतर है। भगवान हमारे अंदर से झांकता है तब कैसे विचार हमारे अंदर रहते हैं, और जब हम देखते हैं तो क्या होता है। जब मनुष्य देखता है किसी भी चीज़ को, चाहे किसी भी व्यक्ति को देखे, चाहे कहीं भी देखे, उसे दिखाई देता है द्वैत, 2 भागों में। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये दृष्टि है सामान्य व्यक्ति की, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो। सदैव उसकी दृष्टि, जो जिसको समत्व दृष्टि प्राप्त नहीं है, उसकी दृष्टि में असमानता रहेगी। चाहे जितने बड़े पद पे हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सदैव उसके मन में 2 भागों में दृष्टि रहेगी। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, वो तुम्हारा है। समत्व दृष्टि का अर्थ होता है सबके अंदर केवल आत्मा को देखना। असमान दृष्टि का अर्थ होता है जो केवल शरीर को देखती है, जिसकी दृष्टि केवल शरीर देख पाती है, वो असमान दृष्टि है। और समत्व दृष्टि क्या है, जो केवल आत्मा को देखता है, जिसकी दृष्टि शरीर पे पड़ती नहीं। तो ये जो समत्व दृष्टि है, ये किससे प्राप्त होती है, योगियों को प्राप्त होती है। योगी कौन होते हैं, वही जिनका नाम का जप पूरा हो गया, वही जिन्होंने नाम जपते जपते जो समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उसी मनुष्य का, उसी साधक का नाम योगी है। उसे, उसकी जो दृष्टि है वो समत्व हो जाती है। समत्व दृष्टि का अर्थ होता है कि सबके अंदर आत्मा को देखना। वो जब भी देखेगा आपके शरीर को नहीं, आत्मा को देखेगा। जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो वो किसी को जब देखते थे, कोई भी उनकी शरण में आता था साधु होने के लिए, तो इस जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों को समझ लेते थे। उसके बाद तब उसी अनुसार उसका मार्गदर्शन करते थे, उसको बताते थे कि तुम्हें क्या करना है, कैसे साधना करनी है। तो ये उनके पास नहीं, ये सभी महापुरुषों के पास एक गुण होता है, इसको समदर्शिता कहते हैं, समदर्शी होना।
समदर्शी होने का अर्थ है कि आत्मा को देख ले, आत्मा के स्तर को देख ले। अब जैसे जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ने वाला है उसको प्राइमरी में एडमिशन लिवाएंगे तभी सही है। अगर उसको मिडिल में लिवा दिया तो वो मिडिल तो पास कर ही नहीं पाएगा, प्राइमरी भी छूट जाएगी। तो ये असमान दृष्टि हुई। समत्व दृष्टि का अर्थ होता है कि जो जिस लायक है उसको वही काम देना। तो ये दृष्टि महापुरुषों के पास होती है, जो सिद्ध पुरुष हैं उनके पास होती है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, जब भगवान ने कहा कि ये योग से तुमको समत्व दृष्टि प्राप्त होगी। समत्व दृष्टि सभी योग का सार है। योग और तपस्या का जो परिणाम है वो समदृष्टि है। तो भगवान ने जब ये बताया कि योग से समत्व दृष्टि प्राप्त होगी, तुम सब जगह अपनी आत्मा को देखोगे। अभी हम क्या है, अपने शरीर को देखते हैं या दूसरे के शरीर को देखते हैं, लेकिन समत्व दृष्टि में योगी केवल आत्मा को देखता है। तो अर्जुन को लालच हुआ कि ये तो बहुत अच्छी अवस्था है कि आत्मा दिखाई दे, भूत भविष्य वर्तमान दिखाई दे, सबके अंदर की बात जान ले, बहुत अच्छी अवस्था है। तो लालच के कारण उसने सब कुछ सुना, लेकिन जब मन लगाने लगा, नाम जपने लगा, तो मन भागने लगा। तब फिर उसने प्रश्न किया, जैसे प्रिंसिपल साहब अभी किए। तब भगवान से प्रश्न किया कि भगवान ये जो मन है वायु से भी तेज चलने वाला है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद बलवद्रणम तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव स दुष्करम। भगवान जो अभी अभी आपने बताया कि इस योग से समत्व भाव दृष्टि प्राप्त होती है, इस योग के परिणाम में मनुष्य अपनी आत्मा को देखता है, दूसरे के अंदर भी अपनी आत्मा को देखता है, संपूर्ण संसार में भगवान को देखता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी अवस्था है। लेकिन जब मैं इस अवस्था को पाने के लिए अभ्यास करने लगता हूँ, नाम जपने लगता हूँ, तो मेरा मन भाग जाता है। मैं रोक रोक के लाता हूँ, भाग भाग के चला जाता है। ये प्रश्न अर्जुन ने किया, जो कि आप सबका प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का प्रश्न है। तो ये जो चंचल है मन, ये अर्जुन का भी प्रश्न था। जो भगवान के करीब था उसका भी मन योग में नहीं लगता था, तभी तो प्रश्न किया। तब भगवान ने उसका उत्तर दिया कि अर्जुन असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह अर्जुन चंचल है, वायु से भी तेज चलने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में करना संभव है। बस में किया तभी तो कृष्ण कृष्ण हुए, राम राम हुए, हनुमान हनुमान हुए। बस में करने के बाद ही ये महान हुए। नहीं बस में हो सकता था तो ऐसे लोग होते ही नहीं जिनकी हम पूजा करते हैं। ये सब मनुष्य थे जिन्हें अपना मन बस में किया, पूजनीय हो गए। अब तुम्हें मन को कैसे बस में करना है, कैसे रोकना है, तो वही विधि आपके लिए भी है, प्रत्येक मनुष्य के लिए वही विधि है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास जैसे आप पढ़ते हो, किसी चीज़ को याद करते हो, तो वो भी एक अभ्यास है। जैसे प्रश्न याद कर रहे हो या कोई पहाड़ा याद करता है, कोई अपना मैथ करता है, वो सब अभ्यास है। लेकिन यहाँ मन की एकाग्रता के लिए हमें कौन सा अभ्यास करना है? भाई मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तभी तो एकाग्रता हम चाहते हैं ना। उसके लिए अभ्यास करना है नाम के जप में, जो मैंने अभी आपको बताया। अभ्यास का मतलब होता है तत्र प्रयत्न स्थितो अभ्यास। जिस जगह पे मन को लगाना है बारंबार उसी को रिपीट करना अभ्यास है। जैसे नाम जप में हमको मन लगाना है, तो आधा घंटा हम बैठे हैं नाम जपने के लिए, तो आधा घंटे में हमारा मन दूसरी जगह न जाए, और जाए तो तुरंत घसीट के लाओ, फिर नाम जप में लगाओ, फिर भागे फिर लगाओ, फिर भागे फिर लगाओ। आधा घंटा बैठ करके यही अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास से जब आपका मन नाम जप में लगेगा, ओम के जप में लगेगा, तो जो मन की शक्ति है, रुकने वाली शक्ति है, वो बढ़ने लगेगी। आपकी जो मन रोकने वाली शक्ति है वो विचलित है। तो जब नाम जपने लगोगे तो मन को जप एकाग्र करने वाली शक्ति नाम जप के द्वारा रुकने लगेगी, इकट्ठी होने लगेगी। तो इसलिए नाम के जप में जितना देर तक आप बैठोगे उतना एकाग्रता बढ़ेगी। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना ही पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, उतना ही हर काम में मन अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ एकाग्रता कितनी भी हो, एकाग्रता से लोग कोई भी काम कर सकते हैं। एकाग्रता भजन में होती है, उसका महत्व अलग है। दूसरे कामों में भी लोग एकाग्रता करते हैं, लेकिन यहाँ एकाग्रता जिससे मन एकाग्र होता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, वो एकाग्रता केवल नाम जप में करना है। जब नाम जप में आप एकाग्र हो जाओगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा, दूसरे कामों में भी लगेगा। और नाम जप की एकाग्रता से क्या फ़ायदा होगा? जो दूसरे जगह हम पढ़ते हैं तो नहीं होता है,
लेकिन नाम जप में मन एकाग्र होगा तो जिस परमात्मा का आप नाम जप रहे हो वो आप ही के अंदर है, वो आपसे बात करने लगेगा। बात करने लगेगा तो ये बताएगा कि क्या गलत है तुम्हारे जीवन में, क्या सही है, क्या तुम्हें करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में जाना है, किधर नहीं जाना है। जो समस्या तुम्हारे मन में पैदा हुई है, कोई विचार चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भगवान उसको बताएंगे कि इसका अर्थ ये है। तो इसलिए नाम जप की एकाग्रता से आने वाली प्रॉब्लम हल होती है, और दूसरी एकाग्रता से प्रॉब्लम हल नहीं होती, दूसरी जगह तो प्रॉब्लम और बढ़ती है। किसी की समस्याएं आज तक समाधान हुई? किसी की नहीं हुई। तो इसलिए सभी समस्याओं के समाधान के लिए पहले अपने चित्त की एकाग्रता बढ़ाओ। चित्त एकाग्र होगा तो वो पढ़ाई में भी लगेगा। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लग रहा है, उस कारण का भी पता चलेगा, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो इसलिए नाम जप में अभ्यास करो। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ होता है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकर संज्ञा वैराग्य। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, देखते हैं दृश्य आगे, तो देखने से क्या होता है, जैसे लड़का पढ़ाई कर रहा है और कोई दृश्य आ गया जो उसको अच्छा लगता है, तो पढ़ाई छूट जाएगी, उसी के बारे में सोचने लगेगा। ये देखने से ये असर पड़ता है चित्त पे। सुनाई पड़ गया, कोई गाना सुनाई पड़ गया पढ़ते पढ़ते, तो पढ़ाई छूट जाएगी, गाना ही सुनने में लग जाएगा। तो ये सुनने से क्या है, राग हो जाता है, उस तरफ हमारा चित्त बह जाता है। और वैराग्य का अर्थ होता है इस राग से अलग रहना। तो वैराग्य किसको कहते हैं कि दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, लेकिन भीतर विचार मत करो। कोई भी दृश्य आ जाए मन में मत सोचो, कोई भी कुछ सुनाई दे जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए, दोबारा सुनने के लिए मन में मत सोचो। सुनाई दे गया, उधर ही छोड़ दो उसको। तो ये वैराग्य है। इससे क्या होगा कि जो चीज़ तुम्हारे मन में चल रही है उसी से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जो चीज़ बाहर सुन के आ जा रही है वो नहीं आएगी। और सुनने से भी आप सोचने लग गए, मन में पहले से कुछ न कुछ सोच रहे हैं, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ विचार कर रहा है। फिर कोई चीज़ देखी, फिर उसका भी विचार करने लग गया, तो मतलब डबल विचार हो गया। वो पहले था ही, दूसरा भी आ गया। तो इसको हटाने में फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पढ़ने के लिए 2-2 4-4 विचारों को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए अन्य विचारों को ना आने देना। तो इसलिए नाम जपोगे तो दूसरे विचारों को मत आने दो, केवल नाम जप करो। फिर उसी ढंग से जब पढ़ने लग गए आप, तो केवल पढ़ो, दूसरे विचारों को मत आने दो, दूसरे मन में बात मत आने दो, केवल पढ़ाई में लगाए मन। जब जब मन दूसरी बातों में जाए तब तब उसको हटाओ, फिर पढ़ाई में लगाओ, फिर जाए फिर हटाओ, फिर पढ़ाई में लगाओ। तो कुछ दिन तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा। फिर मन जो है डर जाएगा आपसे, फिर आप जहाँ चाहोगे वहाँ उसको लगा लोगे। और यदि आप डर गए, जहाँ जा रहा है उधर ही चले गए, तो फिर मन नहीं रुकेगा। इसको रोकने के लिए क्या है, लड़ना पड़ता है मन से, उल्टा चलना पड़ता है। जब जब दूसरे विषय में जाए तब तब उसको रोको, ज़बरदस्ती रोको, फिर पढ़ाई में लगाओ। या नाम जप रहे हो, नाम जप में नहीं लग रहा है, दूसरा सोच रहा है, तो उसको उधर से हटाओ, फिर नाम जप में लगाओ। तो ऐसे आप हट करोगे तब जा कर के आप नाम जप भी कर पाओगे और तभी आप पढ़ाई भी कर पाओगे। इसलिए इस मन के साथ हट करना पड़ता है। चाहे पढ़ाई करो चाहे साधना करो, दोनों में एक जैसा ही है। पढ़ाई में आपको लक्ष्य है आपकी पढ़ाई, वहीं मन को लगाना है, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। साधना में लक्ष्य है ओम का जप, वहीं मन को लगाना है, दूसरे विचारों में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको सजग होकर के, जागृत होकर के बैठना पड़ेगा, चाहे पढ़ने के लिए चाहे भजन के लिए। सावधान होकर बैठना पड़ेगा, दूसरी बात मन में ना आए, केवल नाम जप आए। होश में बैठोगे सावधान होके तो विचारों को हटा दोगे। ऐसे ही बैठ जाओगे तो दूसरे विचारों में मन चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि नाम जप हुआ कि नहीं, या पढ़ाई हुई कि नहीं। किताब रखी रहेगी और मन दूसरी जगह उड़ता रहेगा। ये हट करना पड़ेगा। जिस चीज़ को लेके आप बैठे हो बार बार उसी में मन को लगाओ, ज़बरदस्ती लगाओ, तब जा कर के आप सफल होगे। तब फिर आगे की जो स्थिति है वो खुद ही साफ हो जाएगी कि अब मुझे क्या करना है। इस तरह से नाम जप के द्वारा आप पढ़ने में भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। तो सभी चीज़ों का एक ही उपाय है, नाम का जप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।